हेलो एंड वेलकम टू फार्मलिक्स। नाइपर से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन है जो कि तेजी से स्टूडेंट द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आए, कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक हमें जानकारी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं कि नाइपर किस तरीके से आगे जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो रखने वाला है, क्या कुछ एडमिशन के डिटेल हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम लेगा और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे ये जो डिस्कशन है ये एक टेंटेटिव डिस्कशन है, यानी कि आने वाली जानकारी इससे डिफर हो सकती है। उसको भी हम टाइम टू टाइम इसी चैनल पे अपडेट करते रहेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है जीपैट और नाइपर से रिगार्डिंग उसको हम एम्पावर करते रहेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं और इसकी शुरुआत करेंगे सबसे पहले नाइपर कॉमन एडमिशन टेस्ट 2024 को डिस्कस करते हुए कि इसकी जो टेंटेटिव डेट दी गई है कि यानी कि एप्लीकेशन आपके 1 मई 2024 से चालू हो जाएंगे और ये 31 मई 2024 तक चलते रहेंगे। और इनका एग्जामिनेशन हमेशा की तरह जैसा कि नाइपर लेता है सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। 28 जुलाई की डेट यहाँ पे दी हुई है। इसके सभी डिटेल्स naipar.gov.in पर आपको 20 मार्च को अवगत करा दिए जाएंगे। 20 मार्च को ये चीज़ ऑफिशियल हो सकती है, इसकी कुछ जानकारी आई हुई है। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं कि भाई अब जो देखने को हमको मिल रहा है कि एमबीए का जो डिपार्टमेंट था DO PM, इसको ऑफिशियली ये बंद कर रहे हैं। MS कोर्स जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक डिग्री थी हमारे नाइपर की तरफ से, इसको भी ऑफिशियली ये बंद कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ जानकारी हमको देखने को मिल रही है जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। अब इन दोनों का जो ऑल्टरनेटिव निकाला गया है एक ट्विन डिग्री में यहाँ पर नाइपर ऑफर करने वाला है MTech अलॉन्ग विथ MBA। जी हाँ, एमटेक और एमबीए साथ में कराने के लिए नाइपर ऑफर करेगा ट्विन डिग्री, जहां पे एमटेक का ड्यूरेशन रहने वाला है 2 साल का और एमबीए का ड्यूरेशन रहने वाला है 1 साल का। यानी कि कुल मिलाकर यह 3 साल का कोर्स हो जाता है 3 इयर्स का, जो कि एक काफ़ी लेंदी कोर्स बन जाता है एज अ मास्टर्स। सब लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने डिग्री को कंप्लीट करें और एक अच्छी सी जॉब लेकर हम सेटल हो जाएं। तो ये कोर्स अब उसमें 1 साल और जोड़ देगा आपके सपनों के बीच में। जी हाँ, अब इसके आगे एक पब्लिक नोटिस हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे देखिए 20 मार्च 2024 का डेट गिवन है, यानी कि ये सभी जितने भी इंफॉर्मेशन है इसको वेरीफाई करने के लिए हम 20 मार्च तक का वेट करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से ये जो ऑफिशियल नोटिस है इसको हम आगे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक नोटिस मेंशन है 20 मार्च 2024 का। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ इसमें मेंशन है। अगर आपको नाइपर में एम फार्म या फिर एमबीए या फिर एमटेक कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको नाइपर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट देना पड़ेगा। और वो टेस्ट किस प्रकार से होना है आइए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले वो टेस्ट किस किस डिपार्टमेंट के लिए है, वो है फार्मास्यूटिकल साइंसेज के लिए, मेडिकल केमिस्ट्री के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए एंड मेडिकल डिवाइसेस के लिए है। यानी कि आपके एम फार्म कोर्सेज और एमटेक कोर्सेज के लिए ये यहाँ पे मेंशन है। और एमटेक की बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे आप ये भी समझेंगे यहाँ पे हम एमबीए की भी बात कर ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्विन डिग्री ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इनमें ये डिग्रीज आपको ऑफर होनी है, यानी कि एम फार्म फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एम फार्म फार्माकोलॉजी, एम फार्म इन फार्मेसी प्रैक्टिस। और अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे एम फार्म इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो एम फार्म इन बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिनल डिवाइसेस की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस, सॉरी यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। और अलग से अगर बात करें तो यहाँ पे एमटेक एंड एमबीए, जिसका ड्यूरेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कितना रहने वाला है, 3 साल का रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके मर्जर्स होने हैं या फिर जो कि ऑफिशियली बंद कर दिए जाएंगे। उसमें आएगा हमारा एमबीए, ऑल द 3 नाइपर्स में ये क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और बात करें एमएस इन बायोफार्मास्यूटिकल, एमएस इन फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, एम फार्मा इन नेचुरल प्रोडक्ट्स, एम फार्मा इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड एम फार्मा इन रेगुलेटरी अफेयर्स, इन सभी कोर्सेज को यहाँ पे ऑफिशियली क्लोज कर दिया जाएगा। अब आइए इनके एग्जाम को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से जो एनकेट का एग्जाम है वो होने वाला है। अब इसमें 2 सेक्शन आने हैं आपके, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सबसे पहले हम सेक्शन ए को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ए जो है ये सभी के लिए, यानी कि एम फार्म, एम टेक और एमबीए सभी के लिए क्या होने वाला है सर, ये कॉमन होने वाला है। सेक्शन ए में आपसे क्या पूछे जाएंगे,
आपके एनालिटिकल स्किल को टेस्ट किया जाएगा, एप्टीट्यूड यानी कि कुछ मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बेसिक साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनसे क्वेश्चंस आएंगे और ये कुल मिला के कितने आपके पेपर का 50% हिस्सा होंगे। यानी कि अगर 100 नंबर के आपके 100 क्वेश्चन आने हैं तो यहां से 50 क्वेश्चंस जो हैं वो किसके होंगे सर, सेक्शन ए के होंगे। और आपका सेक्शन ए जो है वो क्या है, कंपलसरी है, सभी के लिए ये चीज़ कंपलसरी होने वाली है, हर स्टूडेंट्स को ये चीज़ इससे होकर गुजरना पड़ेगा। सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी में आपको चॉइस दी जाएगी। अब उस चॉइस की बात कर लेते हैं सर। चॉइस में आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। एक, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, बी मेडिसिनल केमिस्ट्री, सी हो गई बायोटेक्नोलॉजी, एंड डी आता है मेडिसिनल डिवाइसेस। यानी कि 50% इनसे आएगा और 50% इन चारों में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना होगा, जिस भी डायरेक्शन में आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइए देख लेते हैं कि सेक्शन बी में क्या कुछ करना है। सेक्शन बी जो है वो डिपार्टमेंट वाइज आपको चूज करना है कि किस डिपार्टमेंट में आपको आगे बढ़ना है, कौन से डिपार्टमेंट में आपको अपने करियर को आगे बढ़ाना है, जहां पे आपको जॉब चाहिए, आगे चल के आप उसमें ग्रो करना चाहते हैं। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस भी डिपार्टमेंट को आप चूज करते हैं उस ही डिपार्टमेंट की तैयारी आपको करनी है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल साइंसेस पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी तैयारी करनी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो स्पेसिफिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री का एग्जाम आपसे अलग से लिया जाएगा, जिसके 50% क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री अगर आती है तो पूरे पेपर का जो 50% क्वेश्चन होंगे वो मेडिसिनल केमिस्ट्री से होंगे और वहां पे आपको इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी हुई तो 50% क्वेश्चन यहां से आएंगे और अगर मेडिकल डिवाइसेस हुए तो 50% जो क्वेश्चन है वो मेडिकल डिवाइस से रहने वाले हैं। अब इसी के साथ में ये भी हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई जितनी भी काउंसलिंग होनी है सेक्शन ए और सेक्शन बी के एग्जाम के बेसिस पर, इनका जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये अलग अलग डिपार्टमेंट में इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो भेजी जाएगी और वहां से डिपार्टमेंट वाइज जो एडमिशन है, जो एडमिशन की लिस्ट है वो जारी की जाएगी। काउंसलिंग फॉर ईच डिपार्टमेंट विल बी सेपरेट, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट की जो काउंसलिंग है वो क्या होगी, सेपरेट होगी। और चॉइस ऑफ एमबीए ट्विन डिग्री शैल बी टेकन एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपको एमटेक के साथ एमबीए करना है या नहीं, इस चॉइस को भी इसी एप्लीकेशन के टाइम पे ले ली जाएगी और जो सेपरेट मेरिट लिस्ट है उसके लिए फिर बाद में प्रिपेयर करके बता दी जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है आपको। इसी के साथ यहाँ पे इनकी टाइमिंग्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर टाइम क्या रहने वाला है। देखो, सेक्शन ए के लिए आपको सुबह के 10 से 11 बजे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सेक्शन की बी की बात करें तो सेक्शन बी में 45 मिनट दिए जाएंगे हर एक सेक्शन के लिए। देखो, जो भी सेक्शन आप चूज करते हो उसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाने वाला है, यानी कि 45 मिनट फॉर, अगर फार्मास्यूटिकल साइंस चूज करते हो तो आपको 45 मिनट फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए दिया जाएगा। यानी कि इन चारों में से जो भी आप सिलेक्ट करते हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री चूज करते हो तो 45 मिनट इसके लिए, बायोटेक्नोलॉजी चूज करते हो तो 45 मिनट उसके लिए, एंड मेडिकल डिवाइसेस अगर आप चूज करते हैं तो उसके लिए भी आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। अब आने वाली नोटिफिकेशन में हम चेक करेंगे कि कैसी इनका पैटर्न रहने वाला है। आप इसको 2 बार अप्लाई कर सकते हो, क्या सभी में अप्लाई कर सकते हो या कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये देखने वाली बात है कि क्या उनके लिए अलग से आपको पेमेंट करनी होगी या नहीं करनी होगी। ये हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे इसकी फुल नोटिफिकेशन जो कि हमारे 20 तारीख के बाद आनी है, उसको लेने के बाद हम ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इंस्ट्रक्शन को एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर चुके हैं कि 1 मई से फॉर्म स्टार्ट होने हैं, 31 मई तक फॉर्म चलेंगे, यानी कि इस बीच में आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है और उसको पेमेंट करते हुए वेरीफाई कर लेना है। और 28 जुलाई को इनकी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो दिए जाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कैंडिडेट्स को एनकैट एग्जाम के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में और उसको दिए गए समय के टाइम पे ही, यानी कि टाइम लिमिट में ही इसको भर के आपको रेडी कर लेना है अपने आप को। फीस जो है आप इसको पे कर सकते हो 31 मई तक, चाहे किसी भी तरीके से आप, चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जो भी मोड है आप वहाँ पे कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। थर्ड पॉइंट डिस्कस करें तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का रहने वाला है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप मेक श्योर करिए कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं सबमिट कर सकते, यानी कि सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी सबमिटेड एंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट, यानी कि किसी भी तरीके से आप मल्टीपल एग्जामिनेशन को यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो यही है, आगे हो सकता है अगर कुछ चेंजेस होने होंगे तो वो हमें 20 मार्च के बाद पता चल जाएगा। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करें तो कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल एप्लीकेशन वेरी केयरफुली, यानी कि आपको एप्लीकेशन को बहुत ही ध्यान से भर लेना है, क्योंकि किसी भी करेक्शन का मौका शायद आपको ना दिया जाए। ठीक है, अब ये जितनी भी जानकारी, अगर इसके बारे में कुछ आपको डिटेल वे में सीखना हो, समझना हो, तो वो नाइपर की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, यानी कि naipar.gov.in पर मिल जाएगा, जहाँ पे एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पोस्ट कर दी जाएगी 20 मार्च तक।
उससे पहले आपको इन सभी चीज़ों को एक बार वेरीफाई करना है और 20 मार्च में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसकी हम ऑलरेडी वीडियो बनाएंगे और साथ ही साथ एक डिटेल वीडियो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है और क्या कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आगे हम सीख सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें एक और चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से अदर कॉलेजेस हैं जो कि अभी भी फार्मास्यूटिकल एमबीए ऑफर कर रहे हैं और वहाँ से एक अच्छी प्लेसमेंट वो हासिल कर रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आएंगे और इन सभी इंफॉर्मेशन में से जो भी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे और क्या कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। स्टे ट्यून टू फार्मालिक्स एंड थैंक यू वेरी मच।